तो दिल्ली में कल हुए धमाके के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और साथ ही कई नए वीडियोस भी कल जो धमाका हुआ उससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। एक और ऐसा ही वीडियो है, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। उमर की i20 कार इसमें नजर आ रही है, बताया जा रहा है 29 अक्टूबर का ये वीडियो है। इसमें i20 कार एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खड़ी दिखाई दे रही है। तो दिल्ली धमाकों से जुड़ी ये बड़ी खबर उस गाड़ी को लेकर है जिस गाड़ी में बीते कल धमाका हुआ था, वही i20 कार। और ये i20 कार की तस्वीरें 29 अक्टूबर की हैं। 29 अक्टूबर को ये वही i20 कार है जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी का बनवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो i20 कार है जिसमें कल दिल्ली के लाल किले इलाके में धमाका हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इस i20 कार का बन रहा है, ये कहां की तस्वीरें हैं? फरीदाबाद की है, दिल्ली की है? बिल्कुल, देखिए सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये फरीदाबाद की बताई जा रही हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त गाड़ी को खरीदा गया था, उस वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर दो लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं जबकि एक शख्स ड्राइव कर रहा है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि तीन लोग जो इस गाड़ी के अंदर सवार हैं वो तीन लोग कौन हैं, क्या वो मुजम्मिल, आदिल और उमर है या उसके अलावा कोई और लोग हैं। तो अभी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन एक के बाद एक तमाम अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आने लगे हैं जिसमें कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। चाहे वो तमाम सीसीटीवी कल के हों, जब उमर फरीदाबाद से निकला था, उसके बाद बदरपुर टोल प्लाजा पहुंचा और आगे फिर यहाँ लाल किले की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके 3 घंटे तक यहाँ पर बैठा रहा और उसके बाद फिर वो लाल किले की रेड लाइट पर पहुंचा। तो तमाम एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो एजेंसीज के द्वारा की जा रही है और कोशिश यही है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस मॉड्यूल के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मुजम्मिल और आदिल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उमर को ये मालूम था कि एजेंसीज उसकी तलाश में है, इसलिए वो फरीदाबाद से निकल गया, वहां से फरार हुआ और फरार होने के बाद वो यहाँ लाल किले के पास पहुंचा और धमाका हुआ। अब एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही है कि जब धमाका हुआ तो क्या उससे धमाके से पहले वो किन्हीं लोगों से मिला था, क्या उसकी बातचीत किसी से हुई थी, 3 घंटे उसने इंतजार क्यों किया यहाँ पार्किंग के अंदर और उसके बाद वो लाल किले तक किस तरीके से पहुंचा। तो तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश अभी एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर की तस्वीर है और आप ये कह रहे हैं तब की तस्वीर है जब ये गाड़ी दोबारा बेची गई और डॉक्टर उमर ने जब इस गाड़ी को खरीदा। तो क्या अभी हाल में 29 अक्टूबर को ही ये गाड़ी खरीदी थी डॉक्टर उमर ने? जी, अभी तक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि गाड़ी जब लास्ट में जब खरीदी गई है तब की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो अभी और इनिशियल स्टेज पर है, हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों को यही कहना है कि गाड़ी खरीदने के बाद इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ लोग थे वो यहाँ फरीदाबाद में पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूशन करवाया गया, जिसमें 2 लोग साफ तौर पर बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का जो कैबिन आप देख रहे हैं उसके बाहर 2 लोग साफ तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक शख्स गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। यानी कि ये साफ हो चुका है कि 3 लोग कार के अंदर सवार हैं, लेकिन ये 3 लोग कौन हैं, क्या मुजम्मिल, आदिल और उमर है या उनके अलावा कोई और है, ये अभी साफ नहीं है। एजेंसीज इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, उनको साफ करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी का साफ तौर पर यह कहना है कि धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक के बाद एक तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो डंप डेटा है उसको इकट्ठा किया गया है। लाल किले के आसपास का जो डंप डेटा है जब कल ब्लास्ट हुआ था उसको इकट्ठा किया गया है। ऐसे नंबर्स की पहचान की जा रही है जो उस ब्लास्ट के वक्त एक्टिव थे। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये एक षड्यंत्र था। तो आखिरकार ये षड्यंत्र कौन रच रहा था, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट होने के बाद ही आखिरकार दिल्ली के अंदर ब्लास्ट क्यों हुआ, तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब एजेंसीज अब तलाशने में जुटी हुई हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, दिखाइए जरा, दोबारा दिखाइए वो सीसीटीवी की तस्वीरें जो 29 अक्टूबर की है, पिछले महीने की 29 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज वर्मा बता रहे हैं कि इसी दौरान ये गाड़ी जो है वो डॉक्टर उमर ने खरीदी थी और डॉक्टर उमर ने ये गाड़ी खरीदने के बाद इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया था। देखिए आप, प्रदूषण जांच केंद्र पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी, एक शख्स जो इस गाड़ी को चला रहा है और बाकी 2 लोग जो इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये 3 लोग हैं। अब क्या ये 3 लोग वही डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल हैं जो तीनों
पहले फरीदाबाद में भी साथ में थे, बाद में डॉक्टर आदिल को लेकर जानकारी मिली कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काम कर रहा था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अगले दिन 30 अक्टूबर वो तारीख है जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। इतनी जरूर जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से जरा मनोज का रुख करते हैं। मनोज, 30 तारीख को बताया जा रहा है डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के बाद पूछताछ के बाद ही धीरे धीरे कर ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र था ये पुलिस डिकोड करती चली गई और वो करीब 3000 किलो के आसपास विस्फोटक, केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट, साथ में बैटरीज और तमाम अन्य चीजें, कई असले भी, हथियार भी, जो सब बरामद हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 30 तारीख को मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया था और जब उससे पूछताछ की गई तो 2 नाम और सामने आए थे, जिसमें आदिल का नाम सामने आया था और उमर का नाम सामने आया था। पुलिस की जो टीमें हैं आदिल और उमर दोनों की तलाश कर रही थी लगातार। आदिल जरूर पकड़ा गया था लेकिन उमर लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, क्योंकि जो आदिल है आदिल पकड़ा जा चुका था, उमर फरार चल रहा था और उमर को ये मालूम था कि एजेंसीज उसकी तलाश कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसकी एक महिला मित्र का नाम भी इसमें सामने आया था, शाहिना का, जिसको कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गाड़ी से भी पुलिस को हथियार बरामद हुए थे और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच में ये भी सामने आया है कि शाहिना भी जो है इस मॉड्यूल का हिस्सा थी। सिर्फ उमर ही एक ऐसा शख्स था जो एजेंसीज की नजरों से बचा हुआ था, वो लगातार फरार चल रहा था। कल उमर वहां से फरीदाबाद से निकला है, लाल किले की पार्किंग में पहुंचा है, 3 घंटे तक उसने इंतजार किया है। उसके बाद शाम को 6:52 पे लाल किले की रेड लाइट के पास ब्लास्ट हुआ। तो तमाम अब ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना अभी बाकी है कि उमर क्या सिर्फ गाड़ी के अंदर अकेला था, जिस वक्त गाड़ी पार्किंग में नजर आ रही है उस वक्त वो अकेला नजर आ रहा है, लेकिन क्या इन 3 घंटों के दौरान पार्किंग के अंदर उससे कोई आकर मिला था या वो बाहर जाकर किसी से मिला था या फिर जब वो रास्ते में आ रहा था तब किसी से मुलाकात हुई थी या फिर फोन पर उसने किस किस से बात की थी। तमाम ऐसी कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार कई डॉक्टर्स के नाम सामने आ चुके हैं। तो जिस में ये लोग पढ़ाई कर रहे थे वहाँ की भी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की टीमें कर रही हैं। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो एजेंसीज के द्वारा अभी लगातार की जा रही है और एजेंसीज का ये मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और तमाम खुलासे होंगे। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो उमर का जो रोल है वो थोड़ा थोड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ये उमर के साथ और कौन लोग शामिल थे उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल तो उमर के ये 2 साथी जो पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ का सिलसिला कल रात भर जारी रहा। ये भी जानकारी सामने आ रही है, मुजम्मिल से भी और डॉक्टर आदिल से भी कल रात भर पूछताछ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।